वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो हमने लास्ट वीक देखा कि आपको एक बहुत अच्छा एक बेयरिश कैंडल आपको वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो निफ्टी की आपको देखने को मिला। पूरे वीक आप देखोगे बियर्स काफ़ी हावी थे मार्केट के अंदर, लगभग ऑल टाइम हाई से 2.5% नीचे हम लोग क्लोज हुए हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे भी आपने देखा कि हमने जो हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 25,800 का, उसको ब्रेक किया, उसके नीचे हमने क्लोजिंग दी है। एंड बैंक निफ्टी में भी आपको इसी तरीके का वीक देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास नीचे बंद हुआ ऑल टाइम हाई से। वीकली इसी वीक इसने ऑल टाइम हाई भी बनाया था एंड इसी वीक आप देखोगे कि लगभग 1.5% की वीकली बेसिस पे गिरावट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। राइट, अब ये क्यों हुआ है? अगर आप बेस्ट पॉसिबल इसका आंसर जानना चाहोगे तो इसकी बेस्ट पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन है वो एफ आई आई सेलिंग की वजह से हुआ। राइट, एफ आई ने भर भर के सेल किया है इस वीक, ऑल टाइम हाई तक लेके गए मार्केट। उसके बाद से उन्होंने अपनी पोजीशंस एंड काफ़ी टाइम से आप ये नोट करोगे कि एफ आई जो है अपनी पोजीशन इंडियन मार्केट में धीरे 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 कम करते हुए आए हैं। राइट, एंड उसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये वाले वीक में आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब एफ आई क्यों सेल कर रहे हैं, इसके काफ़ी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई आपको अभी मार्केट, क्योंकि हम पे इतना टैरिफ का भी, एंड आपने ये भी नोट किया होगा कि 500% के टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो इंडिया इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे यूएस के अंदर 500% का टैरिफ भी लग सकता है। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अगर आप एक्सटर्नली देखोगे इंडिया के हिसाब से तो वो काफ़ी नेगेटिव वे में अभी फिलहाल के लिए चल रही है। और इंटरनली भी हमको कुछ खास सपोर्ट अभी मिला नहीं है, क्योंकि देखिए आपका अब आने वाले टाइम में Q3 के आपके अर्निंग सेशन भी आपका चालू होगा, अर्निंग रिपोर्ट्स भी आपकी कंपनीज की आएगी। डी मार्ट की अभी फ्राइडे को आई थी जो कि सॉरी सैटरडे को आई थी, जो कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी। हम एक बार चाहेंगे तो उसका चार्ट भी देखेंगे। आपको मंडे के दिन TCS HCL की भी रिपोर्ट आने वाली है, क्वार्टरली जो इनकी अर्निंग्स है उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो काफ़ी कुछ है देखने के लिए। राइट, तो हम आज डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब किस तरीके से आगे इसको अप्रोच करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट कुछ कुछ सपोर्ट तो आपके ब्रेक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको कहाँ पे इसके अंदर वेट करने की ज़रूरत है, कौन से लेवल्स आपके आ सकते हैं, किन लेवल्स पे वॉच करना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग गोल्ड के चार्ट को देखेंगे, यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देखेंगे, क्रूड के चार्ट को देखेंगे एंड डाउ जोन्स का आप देखो। देखिए इंडियन मार्केट तो आपने नोट किया होगा कि ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है, बट जो यूएस मार्केट है, राइट, अगर मैं आपको यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट दिखाता हूँ तो डाउ जोन्स की वीकली क्लोजिंग आप देखोगे तो डाउ जोन्स की वीकली हमारी जहाँ 2.5% नीचे हुई है, डाउ जोन्स की लगभग 2.5% ऊपर हुई है। राइट, तो आपको यूएस मार्केट से अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो वो एक सपोर्ट आपको मिल रहा है एंड वही सपोर्ट आपको हो सकता है मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग भी दे। राइट, तो उसको किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। देखिए निफ्टी ने फ्राइडे के दिन एक ठीक ठाक आपको नेगेटिव व्यू दिया। निफ्टी ने जो इसका सपोर्ट लेवल था 25,700 25,800 का, उसके नीचे की इसने डेली बेसिस पे भी क्लोजिंग दी एंड एक ठीक ठाक आपको गिरावट इसमें देखने को मिली है। अब इसमें हमको आगे क्या करना है, अगर अब हम लोग इसके अंदर आपकी बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। राइट, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मैं आपके लिए देखिए सबसे पहले लगाता हूँ 1 आवर का चार्ट। देखिए 1 आवर चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है कि इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी की, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी की है अराउंड 800 से लेकर 950 तक के लेवल्स की। राइट, अगर आपको मंडे के दिन गैप अप के बाद निफ्टी 800 या 900 तक, मतलब 25,800 25,900 तक की रेंज के आसपास ओपन होता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे इसको खरीदना नहीं है। राइट, हम लोग वेट करेंगे वहाँ पे किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, उसी के बाद हम लोग हमारी किसी भी तरीके की पोजीशन इसके अंदर निफ्टी के अंदर बनाएंगे। क्योंकि हो ये सकता है कि आपको अब सेल ऑन राइस का मार्केट आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, तो हम लोग उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। अब अगर आपका ये वाला लेवल भी क्रॉस हो जाता है, राइट, अगर आपका 25,800 25,900 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो आपके लिए एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा आने वाले दिनों के लिए, वो आपका रहेगा 26,000 का लेवल। करेक्ट, एक मैं 26,000 के लेवल पे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। राइट, जो आपका 26,000 का लेवल रहेगा वो एक नेक्स्ट आपके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल क्लोज मिलता है, सस्टेनेबल मूव दिखता है आपको, तभी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे शॉर्ट टर्म के लिए जो बुलिश मोमेंटम है वो वापस से आ चुका है। पर उसके लिए हमारा क्लोज 26,000 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। राइट,
तो आपके लिए क्या है कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है या गैप अप नहीं भी ओपन होता है मंडे के दिन, तब भी अगर मार्केट आपको दिखता है कि थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, तो हमको इमीडिएट बेसिस पे उसको खरीदना नहीं है, हमको वेट करना है थोड़ा, 25,800 25,900 का लेवल निकलने का वेट करना है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अभी हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हो ये सकता है कि आपको राइज ऑन मार्केट राइज सेल ऑन राइज मार्केट की वजह से आपको एक वापस से आपको यहाँ से बिकवाली देखने को 25,800 25,900 के लेवल से बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं, तो अब आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के अंदर, वो आपका नीचे की तरफ आएगा 25,500 से 25,450 तक का, राइट। अब आपको ये हो सकता है कि आपको मंडे के दिन थोड़ा सा ऊपर रिकवरी दिखा के 25,800 25,900 से नीचे वापस सेल ऑफ चालू हो, एंड उस सेल ऑफ में आप 25,500 से लेके 25,450 तक का लेवल मार्केट के अंदर आता हुआ देखें, राइट। तो हमको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर ये वाला लेवल आ जाता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है वो आपका निफ्टी के अंदर आता है 25,300, करेक्ट। तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको निफ्टी में मिल सकती है 25,800 25,900 की, वहां से सेल ऑन राइज का मार्केट बन सकता है, वहां से आपको एक सेलिंग प्रेशर वापस देखने को मिल सकता है। जब तक 26,000 का लेवल आपका ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर आपका मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक लॉन्ग पोजीशन मत बनाना, किसी तरीके की लॉन्ग ट्रेड मत बनाना। 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग पे ही हम ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई एक बार के लिए आपका वापस से एक शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है, राइट। सपोर्ट बेसिस की बात करें तो निफ्टी के लिए भी जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है वो 25,500 का है, 25,500 25,450 का है। ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है देन 25,300 का आपके लिए जो मेजर सपोर्ट है वो आपका मार्केट में निकल के आएगा। एक और चीज अगर मैं आपको इसके वीकली चार्ट में दिखाऊं निफ्टी के, अगर हम लोग सिर्फ प्योर टेक्निकल व्यू की बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे ऑल टाइम हाई पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट। में एक बार इसमें लाइन चार्ट लगा देता हूँ तो ढंग से दिखे। आप ये देखोगे कि आपको यहाँ पे दो डबल टॉप बनते हुए, ये देखिए, एक ये टॉप हो गया आपका, कैंडल चार्ट दिखाता हूँ, एक ये टॉप आपका हो गया एंड आपका एक ये सेकंड टॉप हो गया, राइट। तो आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। उसकी नेकलाइन जो है आपकी वो अब ब्रेक हो चुकी है। अगर आपके इस लो का भी ब्रेक होता है, जो आपने अभी रिसेंटली लो बनाया है 25,300 680 का, उसका भी ब्रेक होता है तो भी आपको एक इमीडिएट बेसिस पे एक नीचे की तरफ मूव चालू हो जाएगा, जो कि अगेन जो मैंने आपको सपोर्ट बताया 25,500 25,450 तक आपको लेके जा सकता है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि आपको इस पूरे वीक एक गिरावट देखने को मिली, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वीकली बेसिस पे 1.5% का आपको क्लोज मिला है नीचे की तरफ। अब अगर बैंक निफ्टी में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप बैंक निफ्टी में देखोगे कि बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, बैंक निफ्टी का वो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका 59,750 से लेके 59,850 का, करेक्ट। अगेन बैंक निफ्टी के लिए 60,000 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे हमेशा आपको किसी तरीके का या तो पुश बैक मिलता है या फिर उसको सस्टेन करता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। निफ्टी के अंदर भी 26,000 है एंड बैंक निफ्टी के अंदर वो 60,000 का लेवल है, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल पे सस्टेन करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम मान के चलेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका बैंक निफ्टी वापस से एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। नहीं तो तब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहेंगे। एंड अगर आपको यहाँ से सेल ऑन राइस का मार्केट अगर आपको बनता हुआ दिखता है, तो वो आपको सेलिंग प्रेशर वापस कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा 59,750 से लेके 59,850 के लेवल से, राइट। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी रिकवरी मिले एंड वहां से आपको, जो मैं आपको अभी लेवल डिस्कस किए, वहां से आपको वापस से नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अगर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो फिर बैंक निफ्टी आपको जो आने वाले दिनों में लेवल्स है वो 59,000 का भी लेवल ब्रेक करके आपको 58,600 से लेके 700 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में दिखा सकता है, राइट। तो ये आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। एक हम लोग है ना आज गोल्ड का चार्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोल्ड के अंदर भी एक 4 आवर्स के चार्ट पे आप देखोगे एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला भी था एंड हमने उसको ट्रेड भी किया था, बट इंट्राडे बेसिस पे था, तो हमने उसकी पोजीशन काफ़ी जल्दी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी। जो हमने पर्सनल बेसिस पे इसमें ट्रेड किया था, अगर मैं आपको इसका 15 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ, राइट। तो हमने जो ट्रेड किया था वो मैंने इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल के ब्रेक पे किया था एंड यहाँ पे कहीं मैंने पोजीशन बुक कर ली थी, क्योंकि
अब जैसे मैं एमसीएक्स के अंदर करता हूँ तो फिर उसमें क्या होता है ना कि आपकी जो मार्केट क्लोज होने वाली होती है उस समय वॉलिटिलिटी नहीं, लिक्विडिटी आपकी काफ़ी कम हो जाती है, राइट, क्योंकि वो वीकली क्लोज भी आपका होने वाला था एंड डेली क्लोज भी रहता है, तो उस हिसाब से आपकी लिक्विडिटी कम होती है, तो हमने पोजीशन ज़्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड की नहीं। मुझे लगा था कि 2-3 कैंडल में आपको अच्छा खासा ऊपर मिल जाएगा, बट ये थोड़ा-थोड़ा कंसोलिडेट होते-होते जा रहा था, तो फिर यहाँ पे पोजीशन जल्दी मेरे को क्लोज करनी पड़ी। बट अगेन व्यू गोल्ड के अंदर पॉजिटिव ही है। गोल्ड में मुझे अभी भी लगता है कि आपका ऑल टाइम हाई क्रॉस हो सकता है। अगर आपका ये जो मूव है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आपका ये ब्रेकआउट अगर कंटिन्यू करता है तो फिर आपको ऑल टाइम हाई तक गोल्ड जाता हुआ दिख सकता है एंड आपका ऑल टाइम हाई भी क्रॉस बहुत जल्दी हो सकता है। अगर इसका हम लोग डेली चार्ट चेक करते हैं, डेली चार्ट पे अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, राइट, तो आप मूविंग एवरेज में भी देखोगे कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ सपोर्ट दे रही है। अगर 4 घंटे के चार्ट पे इसकी मूविंग एवरेजेस प्लस टेक्निकल्स चेक करते हैं, प्राइस एक्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी देखोगे मूविंग एवरेज इसकी नीचे ही है, यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रही है। 1 घंटे का चार्ट अगर हम लगाते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे भी आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस से 10 डेज मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर की तरफ वो मूव इसने कंटिन्यू किया। तो अगर आने वाले दिनों में आपका ये मूव कंटिन्यू होता है तो आपको फिर ऑल टाइम हाई गोल्ड के अंदर भी ब्रेक होता हुआ आपको दिख सकता है। ये जो चार्ट है ये एमसेक्स गोल्ड का है। एमसेक्स गोल्ड में भी देखिए आपको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिला था, बट क्योंकि आपका मार्केट जल्दी खत्म हो जाता है, आपका मार्केट क्लोज जल्दी होता है आपका, आई गेस अराउंड 11-11:30 के आसपास आपका जो एमसेक्स गोल्ड है वो बंद हो जाता है, राइट, 11:45 पे आपका बंद होता है। तो उसके बाद का मूव हम लोग नोट नहीं कर पाए, बट अगर उसके बाद का मूव भी होता तब भी आप नोट करते कि आपको 1,39,300 400 के लेवल के आसपास आपको क्लोज होता हुआ इसके अंदर मिल सकता था, राइट। तो गोल्ड के अंदर व्यू पॉजिटिव ही है, होल्ड करके करा चला जा सकता है, ऑल टाइम हाई इसके अंदर भी क्रॉस होते हुए आपको दिख सकता है। अब जो बात करनी है हमें, वो बात करनी है डाउ जोन्स की, राइट। देखिए हमने जो फैक्टर डिस्कस किए इंडियन मार्केट में कि भाई एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट अगर आप ग्लोबल मार्केट में बात करेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे यूएस मार्केट की, तब आप नोट करेंगे कि आपने यहाँ पे ये नोट किया होगा कि ये इसके अंदर आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल नहीं रहा है, राइट। आपको इंडियन मार्केट के अंदर दिख रहा है 2.5% के आसपास हम वीकली बेसिस पे क्लोज हुए हैं नीचे की तरफ, बट जो यूएस मार्केट है वो लगभग 2.5% तक ही ऊपर क्लोजिंग इसने, लगभग ढाई, पूरे 2.5% की नहीं बट 2.3% की क्लोजिंग इसने वीकली बेसिस पे पॉजिटिव दी है। अब ये जो मूव है आपका, ये मूव अगर आप निफ्टी के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है, जो आपके अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाली है आने वाले वीक्स के अंदर, मंडे को आपको टीसीएस एंड एचसीएल की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट बंद होने के बाद ही आपको मिलेगी, तो वो सपोर्ट अगर आपको निफ्टी के अंदर मिलता है एंड एफआईएस थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिनों के लिए अपनी सेलिंग बंद करते हैं, पॉज करते हैं, तब आपको निफ्टी के अंदर भी, जो हमने गैप अप ओपनिंग की बात की है, हमने इसी रीजन से की है कि अगर आपको ये वाला सपोर्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आपको निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मंडे के दिन आपको मिल सकती है। जो देखने वाली चीजें हैं निफ्टी के अंदर, अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मेरी अब यही व्यू है कि जब अभी सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है, तब तक निफ्टी 26,000 का लेवल एंड बैंक निफ्टी 60,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट है। लॉन्ग ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, केयरफुली ट्रेड करेंगे। अगर 825 900 के आसपास आपको निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है। बैंक निफ्टी में अगर वही आपको 59,000 59,750 से लेके 59,850 के बीच में मिलता है तो बैंक निफ्टी में के अंदर भी एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है, राइट। कोई भी किसी भी तरीके की पोजीशन